हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज के लिए है वो ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। ठीक है, कहा यह है कि जब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, और जब आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, और उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हर एक जगह पर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एंड इन द सिमिलर वे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो उसकी वैल्यू भी इन्होंने कुछ दे रखी है, और वो ये है कि वेक्टर ई इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। कब? जब x ग्रेटर देन 0, मतलब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे, और जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो जो वेक्टर e है वो ये दे रखा है व्हेन x इज लेस देन 0, लाइक दैट। ओके, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। ओके, इट इज प्लेस्ड लाइक दैट कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ रहा है, and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus 10 centimeter and the other is at x is equal to minus 10 centimeter। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ 0 से शुरू करेंगे, ओरिजिन से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो दिस इज प्लस 10 एंड यहाँ तक आएंगे तो दिस इज माइनस 10। ये इन्होंने बोला हुआ है, पूरा फिगर को समझाया हुआ है। Okay, so what they have asked is, what is the net outward flux through each flat face? A flat face से they mean like this face, the left face and the right face. तो इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होने वाला है? नेट फ्लक्स थ्रू बोथ दीज फेसेस एंड पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब ये जो कर्व्ड पोर्शन है हमारे सिलेंडर का, इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, उन्होंने ये पूछा गया है। और फिर उसके बाद बोला है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स आप जो भी निकालेंगे दोनों केसेस में, ए और बी में, उनको सबको ऐड करना है एंड नेट चार्ज निकालना है फिर। ठीक है, तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, बट द डिफरेंस वाज कि वहाँ पे क्यूब था, सिलेंडर नहीं था, और आज हम ये सिलेंडर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो फॉर्मूला यूज हमें करना है वो हमारे जहन में बेशक होना चाहिए, विच इज ई इज इक्वल टू क्या था हमारा? अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना था हमें। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था दैट वाज फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, लाइक राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं पहले पार्ट के लिए देखूँ, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है मुझे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले लेफ्ट फेस के लिए कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं राइट फेस के लिए करूँगी। तो फॉर दैट लेफ्ट फेस के लिए अगर मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा जो एरिया वेक्टर है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, माई एरिया वेक्टर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा एरिया वेक्टर लाइक दैट। और अगर मैं बात करूँ फील्ड की, तो फील्ड भी हमें नेगेटिव एक्स में ही दे रखी है, तो वो ये हो जाएगा, और मेरा थीटा विल बी 0 डिग्री, राइट। तो अगर मैं निकालती हूँ लेफ्ट फेस के लिए, तो मैंने लिखा ई डॉट एस, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ई एस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, फील्ड दे रखा था ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अच्छा, बाकी फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 200 माइनस 200 आई कैप था, वो माइनस आई कैप की वजह से नेगेटिव है, तो मैं माइनस को यहाँ पे अभी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एरिया वेक्टर भी डालूंगी तो वो भी माइनस में ही आएगा, माइनस आई कैप लेकर आएगा, तो वो माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप विल बिकम +1। ठीक है, एस की अगर मैं बात करूँ मतलब सरफेस एरिया की, तो मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए होगा, और उसके लिए मैं सरफेस एरिया के लिए मैं डालूंगी पाई आर स्क्वायर, एंड कॉस 0 का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 200 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज़ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी थी? 5 सेंटीमीटर ना, तो दिस इज़ 25 इंटू 10 टू द पावर -4। वाई? बिकॉज द रेडियस वॉज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, तो जो आपका सरफेस एरिया होगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया। तो नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अराउंड 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो दिस ये मेरा लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ गया है।
देन अगर मैं राइट फेस की बात करती हूँ, राइट फेस के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालती हूँ तो अगेन मैं सेम चीज़ करूँगी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। ज़रा डायरेक्शन समझ लेते हैं। डायरेक्शंस की बात की जाए तो फील्ड इज़ एक्टिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो है वो भी कुछ यूँ बाहर की तरफ ही आएगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ तो अगेन वही ई एस कॉस 0, तो ये मैं डाल दूँगी 200 एंड देन मैं डाल दूँगी पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 0 का वैल्यू 1, दैट्स इट। तो सिमिलर है बिल्कुल पहले की तरह ही है, तो आंसर जो है सेम ही हो जाएगा, दोबारा क्या ही कैलकुलेट करना। तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। लेफ्ट फेस के लिए निकाल लिया, राइट फेस के लिए निकाल लिया। पहले वाले पार्ट में हमसे यही पूछा गया था, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस के लिए हमने निकाल लिया है। ओके, सेकेंड वाले के लिए अगर देखें, सेकेंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, बी वाले पार्ट के लिए, व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड ऑफ द सिलेंडर। इफ यू सी, इसका जो कर्व्ड पोर्शन है ना, जो इसका साइड है, आप किसी भी पॉइंट को ले लो, पिक एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लो, या ये पॉइंट उठा लो, कोई सा भी पॉइंट उठा लो, तो हर जगह देखो फील्ड या तो ऐसे होगी इधर, या फिर फील्ड इधर ऐसे होगी, लेकिन इसका जो एरिया है दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो उसका एरिया तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा ना फील्ड के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा विल ऑलवेज बी कितना, 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। थर्ड पार्ट में देखते हैं, बोला है नेट आउटवर्ड फ्लक्स टू द सिलेंडर। अब हमें कोई लेना देना नहीं है कि फ्लैट फेस या कर्व फेस या साइड, हमें पूरा नेट चाहिए। तो नेट के लिए जो कुछ भी आया है हम सबको ऐड कर देंगे, फाई आर प्लस फाई आर। इसको ऐड करने का क्या मतलब है, ये तो वैसे भी 0 ही है, तो बस ये दोनों ही ऐड होंगे। तो व्हेन यू ऐड देम बोथ, तो यू विल गेट अराउंड पाई के बराबर ही आ जाएगा, मतलब 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, लाइक दैट। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमारा आ गया है। देन बोला है नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। नेट चार्ज बोला है, अगेन गॉस थ्योरम, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, और मेरे को क्यू चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई फाई विद एप्साइलन नॉट। फाई इज हाउ मच, 3.14, व्हाट इज एप्साइलन नॉट, 8.854 into 10 to the power minus 12. Just multiply them both and you will get around 27.8 into 10 to the power minus 12, which is nothing but 2.78 into 10 to the power minus 11 कूलाम। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से कुछ हमने चार्ज निकाला है। इट वाज बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए थे, और वहाँ पे बस क्यूब था, यहाँ पे हमने सिलेंडर के लिए किया है। तो दैट इज हाउ इट इज डन, ओके। So the question is, an infinitely long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb per meter. An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. जब आप पहली लाइन पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि गॉस थ्योरम की ना हमने एक एप्लीकेशन करी थी। इनफैक्ट सबसे पहली एप्लीकेशन थी जहाँ पे हम लोग एक लाइन चार्ज के लिए, मतलब एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एंड उस वायर का कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता था। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, दैट वाज E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर, लाइक दैट। ये हमने किया था। तो यहाँ पे नया क्या है, नया ये है कि इन्होंने ये बोला है कि इस वायर के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ऐसे कि आप ये मान लें कि वायर जो है वो उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर प्लेन, ठीक है, लाइक दैट। तो आप एक बात जो हमेशा याद रखें वो ये है कि जब भी कभी एक सर्कुलर मोशन होता है ना, तो वहाँ पे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए, एंड दैट इज mv² अपॉन आर, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स, अगर आप देखें दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन होगा, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, एंड सिंस मुझे चार्ज पता है, चार्ज इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मुझे फील्ड पता है,
तो मैं ये इक्वेशन तो बेसिकली फ्रेम कर ही सकती हूँ ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें ई का वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ई का वैल्यू विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाय आर, एंड दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एम वी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, बेसिकली एम वी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे एम वी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम एंड अच्छा एम वी स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके हैं, तो कुछ और रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ सिंपली ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो यहाँ से इफ़ यू ऑब्जर्व तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। बोला है कि प्लॉट कर दो एक ग्राफ को काइनेटिक एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ तो द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। अगर मैंने ये मेरा जो है दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ लैम्डा, तो my graph will simply be a straight line because kinetic energy is directly proportional to lambda. So that is how it is done. Last question की तरफ बढ़ते हैं, which is a wire AB of length L has linear charge density lambda is equal to kx, where x is measured from the end A of the wire. The wire is enclosed by a Gaussian hollow surface. Find the expression for electric flux to the surface. So the thing is कि यहाँ पे एक वायर दे दिया है और वायर को इनक्लोज कर दिया है किसी गॉशियन सरफेस में, किसी हॉलो सरफेस में। तो आई एम टेकिंग दैट टू बी सिलेंडर, अज्यूम कर लेती हूँ, इमेजिन कर लेती हूँ। और अब मुझे चाहिए कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। देखिए जब भी फ्लक्स की बात आती है तो मेरे जहन में एक फॉर्मूला आता है विच इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इंटीग्रल ई डॉट डी एस भी होता है, तो मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाकर आसानी से निकाल सकती हूँ। कैसे? अगर मुझे टोटल चार्ज पता चल जाए, और टोटल चार्ज पता चल सकता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लैम्डा प्रोवाइड कर रखा है, राइट। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, अगर मैं लैम्डा की बेसिक डेफिनेशन पे जाऊँ तो बेसिकली वो क्या था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यही तो था ना। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ है वो क्वेश्चन में दे रखा है के एक्स के बराबर। तो अगर मैं स्मॉल चार्ज निकाल लूँ तो इट विल बी के एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन मुझे स्मॉल चार्ज नहीं, मुझे टोटल चार्ज चाहिए है, तो मैं इंटीग्रल डी क्यू कर सकती हूँ। मतलब मैं कर सकती हूँ इंटीग्रल के एक्स डी एक्स लाइक दैट। इफ़ यू सी जो वायर है मेरा उसका लेंथ एल है और जो मेजरमेंट है वो एक एंड से किया गया, लेट्स से दिस इज़ द एंड ए। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि 0 से शुरू किया और पूरा जो लेंथ है वो एल तक चले गए। नाउ आई कैन सिंपली डू द इंटीग्रेशन। के को बाहर ले लेंगे, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, लिमिट्स को पुट कर देंगे 0 से लेके एल तक के लिए। दिस इज़ के एंड दिस इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से लेके L तक। तो दिस विल बी के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लाइक दैट। -0 आएगा तो उसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया है हमारा क्या? चार्ज। बट मेरे को चार्ज थोड़ी चाहिए था, क्वेश्चन में तो फाई पूछा था, फ्लक्स पूछा था। तो आई विल डू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी के एल स्क्वायर अपॉन 2 और एप्सिलॉन नॉट भी था, तो मेरा जो फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी के एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। देख लीजिएगा आप इसको एक दफ़ा और इसके एक्सप्लेनेशन को, और अगर कुछ दिक्कत हो समझने में तो फील फ्री टू आस्क इन द क्लास, अदरवाइज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।